लाइक हैं सलार काफिला इस वक्त मोतसब आला आज़ाद कश्मीर के ओहदे पर फाइज हैं, उनके बेटे हैं। वैसे मैंने पहले जान के नाम नहीं लिया कि अहम ओहदे पर फाइज हैं, तो बहरहाल जी चाहता था कि उनका नाम भी ले लिया जाए। मोतसब आला आज़ाद कश्मीर जनाब ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा एडवोकेट के बेटे हैं, लाइक महमूद आमर साहब। तो मैं बताता चलूँ कि जो जज्बा कर्नल वकार के कारकुनों में इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मैंने पिछले साल से 100 गुना ज़्यादा जज्बा इस वक्त देखा है। आज मैं जब यहाँ डोबा में आया तो आते हुए मैं यही सोच रहा था कि इतना बड़ा जज्बा 2016 के इलेक्शन में नहीं था। अगर ये जज्बा कायम रहा, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रहा, तो इंशाअल्लाह हम 2021 का इलेक्शन बड़ी मार्जिन से विन करेंगे। और अभी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, क्योंकि मैं वक्त लेना नहीं चाहता। और आज के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर हुकूमत कन्नो वकार मनूर, कन्नो वकार मनूर, नारा 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 वकार, अल्लाह बाप की बकार। एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर, चल फिर। बस जी, ठीक है, बस जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन सादिक साहब, लाइक महमूद आमिर साहब, मलिक सलीम साहब, हाजी मुश्ताक किकर साहब, चौधरी अल्ताफ़ साहब, राजा नवीद अंसर काशिर साहब, बशीर पागला साहब, शकील सांवला साहब, चौधरी अल्ताफ़ साहब, एक साइड से रो में अल्लाह रखा साहब, अरशद नवाब साहब, अनायत पौर अब्दुर्रहमान साहब बानिया से, नासिर परवेज़ साहब, अकरम साहब, मलिक जायद साहब, मेंबर मेहदी साहब, खालिक साहब, साबर साहब, अयूब साहब, मुजम्मल साहब, गफूर साहब, जमील साहब, चौधरी रियाज अलियास चुसांगी, हाजी मंजूर साहब, हाजी असलम साहब, बजाट साहब, चौधरी अदालत साहब, नज़ीर साहब, सूबेदार अब्दुर्रहमान साहब, मुश्ताक साहब, पीछे बैठे हुए मेरे रज़ाक साहब और बशीर साहब, साथ दुखी साहब। डोबे टीम का मैं बाद में जिक्र करता हूँ जी, मास्टर बशीर साहब से हो गया। बाकी मेरे जितने भी साथी हैं वो, और मेरी डोबे की टीम जिसमें यूसुफ साहब, डीओ जमील साहब, मलिक जायद साहब, रशीद साहब, सूबेदार सदीक साहब, खान अयूब साहब, नवाज हसरत साहब, सूबेदार साबर, मोहम्मद शरीफ साहब, अमानत साहब, अलियास साहब, हाजी मोहम्मद रियाज, सूबेदार रज़ाक, सूबेदार अब्दुल गनी साहब, ज़फ़र साहब। अकबर नूं बड़ा कोशिश की है सुखी हो जाए, पर एक छड़ देनी इनू दुखी रखे यार। वो अजे भी सामने भी लिखे हाजी अकबर दुखी, और बस करो यार, उन्हें सुखी कर छड़ो, या इनू पूछ लो ये सुखी किस तरह होएगा, ये सुखी होना नहीं चाहता। राजा शकूर साहब, हाजी अजीब साहब, और मेरी यूथ के साथी, इनके नाम भी असद, फुकान, जब्बार का पहले मैंने नाम ले लिया, वकी है, जमील हैं, एडवोकेट वकार, नासिर, गफ़ार, वलीद, जुनेद, नसीर, मंजूर, और मेरे बोर्ड से आए हुए साथी सूबेदार मंजूर, आसिफ, और आप मुलाजम है, आपका नाम नहीं लेता, और मेरे साफ़ी भाई
और साथी भी, जिसमें हामिद, बाकी अमजद गज़न साहब भी आए। किधर बैठे हुए हैं जी? चले गए अमजद गज़न। और बजाड़ फैमिली, मैंने पूरा नाम ले लिया जी, उसमें सब बजाड़ आ जाते हैं, सफदर साहब भी और बाकी भी। मैं सबसे पहले जी अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये इसका ख़ास फजल और करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे साथियों का। इमरान, आपका नाम रह गया, इमरान मालिक, हाजी रशीद साहब का नाम रह गया, माजद जी जिनके कोई नज़र ना पड़ी हो, वरना नाम मुझे सबके आते। ये मेरे अल्लाह का ख़ास करम और फजल है कि आज माशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में साथी जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं। मैं इसके लिए चेयरमैन सादिक साहब, एडवोकेट शरीफ साहब और उनकी फैमिली और उनके साथी जो आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ और इन्हें ये बताता चलूँ कि आपकी शमूलियत से हल्का में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मजबूत हुई है आज इंशाअल्लाह। हमारी पिछले इलेक्शन से पहले भी ये ख्वाहिश थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज ये ख्वाहिश हमारी पूरी हुई। सादिक साहब जैसे बुजुर्ग सियासतदान, जांदीदा, तजर्बाकार और रवादार, तजर्बे हम सब के पास बड़े हैं 35-35, लेकिन एक ये जो बाकी सियासतदान हैं इनके पास तजर्बे, परवेज़ अशरफ को घट तो तजर्बा नहीं, लेकिन कम जड़े ने वो देख लो। तो मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। सादिक साहब जैसे पहले मेरे साथियों ने कहा, हम आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए। मैं लंबी बात नहीं करूंगा कि एक जगह आगे हमारी एक और भी मीटिंग है, मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा। 2016 के इलेक्शन से पहले हमारे खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडा इस हल्के में नहीं किया गया। कभी मुस्लिम लीग नवाज की सदारत किसी के पास जा रही थी कि शायद वो चली जाए तो हमारा काम बन जाए। कभी हम मुस्लिम लीग नवाज में टिकट नहीं मिलेगा, किसी और को टिकट मिलेगा, हम शामिल हो रहे हैं, हमारी सारी बातें तय हो गई हैं और हम मुस्लिम लीग नवाज में आएंगे और हमें टिकट मिलेगा। कभी कि ये तीसरे नंबर वाले 9,000 वोट लेके हम 15,000 और 18,000 वालों के साथ मुकाबला कैसे करेंगे, और बाकी प्रोपेगेंडाज जो आपके सामने हैं वो होते रहे। लेकिन ये मेरे अल्लाह का ख़ास करम और फजल था, मेरे साथियों की मेहनत थी और मेरे बुजुर्गों की दुआएं थी कि जो 9,000 वाले 23,000 पे चले गए। और फिर जब हमने इलेक्शन जीत लिया तो ये कहना शुरू हो गया 6 महीने बाद ये भी साढ़े नाल दा होएगा। मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं, मुझे आराम खाने की आदत नहीं है। अभी तो 4 साल हो गए, अभी मान जाओ कि ये आराम नहीं खाता, लेकिन अभी भी इन्हें तसल्ली नहीं हो रही। लेकिन तसल्ली करेंगे हम इनकी, और इंशाअल्लाह इस दफा बढ़ के करेंगे। पिछली दफा मैं कहता था कुछ लोगों को शक सी, उनमें वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, शायद लाइव कर रहा है, वो शक अजे नहीं निकले, जिन्हें नहीं निकला वो मेरे को आ जाओ, मैं कट देना। इनकी घटिया और कमीनी सियासत है। मैं हमेशा कहता हूं सियासत करना हर बंदे का हक है, लेकिन सियासत करो, कमीनी सियासत ना करो। परवेज़ अशरफ साहब, मैंने इलेक्शन से पहले 2016 में कहा था कि आप हलफ दे दें कि आप करप्ट और चोर नहीं है तो इलेक्शन मैं छोड़ दूंगा। ये पता है ना आप सबको। मैं तो इंतज़ार करता रहा
मुझे किसी ने कहा कन साहब आप सियासी गलती कर गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो कुरान पे लफ्ज़ दे देगा तो मुझसे आगे, मुझे कुरान से आगे कोई चीज़ नहीं है। इलेक्शन तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, इलेक्शन तो चीज़ ही कुछ नहीं है मेरे कुरान के आगे। मैं आज भी कहता हूं परवेज़ साहब तुम चोर हो, अगर नहीं हो तो आओ आज अलग दे दो, मैं माफी मांग लूंगा तुमसे। और ये कैसे भूल सकता है? इसने कचहरी वहां पे जाके बनाई सिर्फ अपनी जमीन की वजह से, हमारे आने वाली नस्लों के लिए मुसीबत डाल गया हमें। हम कैसे भूल सकते हैं कि 27 लाख या 17 लाख की जमीन एक महीने के अंदर 2,67,00,000 में बेची और वो हमने डंडे के जोर पे वापस करवाई। परवेज़ अशरफ तुम वही हो, जब डंडे पर नाला में देखे थे तो तुमने कार भगा के ले गए थे। हमें मजबूर मत करो कि हम दोबारा वही रास्ता इख्तियार करें। सदर यूनियन काउंसिल ने बता दिया, हमारी रवादारी को कमजोरी मत समझे कोई, हम कमजोर नहीं हैं, हम रवादार हैं और बर्दाश्त करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसके जो मुंह में आएगा वो बकवास करेगा। इनको मरोड़ कुछ और पड़े हुए हैं, निकालते कहीं और हैं, इनके पीछे कोई और है, बोलता कोई और है। हमें पता है इनके पीछे कौन कौन है। परवेज़ अशरफ तुम ये बताओ, वाटर सप्लाई स्कीम तुमने खाने के लिए बनाई थी या लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए? ये अगले दिन बैठा है, डिनाई करे ये बात, ये अगले दिन बैठा है यहाँ पे एक्सियन के ऑफिस में, उधर एक्सियन को और ठेकेदार को कहता है मेरा साल कढ़ा छड़ो जे नू चालू